to earn their living and their bread, you just use a miracle to turn the stones into bread. तो जहां सारी दुनिया को पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है कि वो रोटी कमाए, पर तेरे लिए केवल एक चमत्कार ही पर्याप्त है. And we try to exercise that in our daily Christian living. और हम Christians. और हम कुछ मसीह तो ऐसे होते हैं दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में इन बातों का विनियोग करते हैं. I saw one family, they were watching cricket match. और मैंने एक परिवार को देखा कि वह क्रिकेट का मैच देख रहे हैं. India versus Pakistan. और इंडिया और पाकिस्तान बनाम. And Pakistan is coming up. और पाकिस्तान जीत रहा है. India is going down. और भारत हार रही है. And she's praying, Lord, I pray in the name of Jesus that India team should win. और वहां पर वो प्रार्थना करना शुरू कर दिए कि मैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि भारत देश इस खेल को जीतने पाए. Some people think, well, God somehow will do a miracle and, intervene in the sports match and somehow there will be some kind of an unfair play. कुछ लोग तो मानो ये सोचते हैं कि परमेश्वर इस खेल में उतर जाएगा और मानो किसी दूसरे टीम को धोखा देते हुए भारत को जिता देगा और परमेश्वर कुछ ऐसा गड़बड़ी करके भारत को जिताने वाला है. It's like a guy who goes to write an exam and he hasn't studied anything. इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति परीक्षा देने जाता है और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी तैयारी नहीं की और परीक्षा देने पहुंच गया. And he prays to God that he will get through, he will come out with flying colors. और फिर वो परमेश्वर से यूं प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू ऐसा कर कि मैं अच्छे अंकों से पास हो पाऊं. You want to enjoy the cake without paying the price. So आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बगैर मूल्य दिए, बगैर रकम अदा किए केक खाना चाहते हैं. Many of us believe in a God who can turn stones into bread. और हम भी कई बार ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो उन पत्थरों को रोटी में तब्दील कर सकता है. We enjoy fairy tales, myths, legends and worlds where magical stuffs work. और हम कथाओं का, काल्पनिक कहानियों का और एक ऐसी दुनिया पर विश्वास करते हैं जहां पर लोग कुछ बातों को बोलकर उसे पूरा होता हुआ देखते हैं. We enjoy magical worlds where wishes come true and fantasies become reality as soon as they are wished. और जादूगरी की दुनिया में हम सोचते हैं कि हम जो कुछ भी बोले जैसे वहां पर वो पूरा हो जाता है, हमारे जीवन में भी ऐसा होने लगे. Jesus rebuked the devil and said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. और वहां पर देख सकते हैं मसीह यीशु ने शैतान को झिड़का, उसे डांटा और कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. In other words, though it is true that man needs bread and works for bread to eat and live, what does matter more is to live a life that is in alignment with the word of God. और इसका मतलब ये निकलता है कि यदि मनुष्य रोटी के द्वारा जीवित रहता है, रोटी को खाकर उसको ऊर्जा मिलती है, इसके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर जीवित रहने का क्या मेल जोल है. What does it matter to live a life that is opposed, which is opposed to the word of God and is going to hell? इसका मतलब यही कि ऐसे जीवन को जी के क्या फायदा जिसमें आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो जाते हैं और अपने आप को नरक की ओर अग्रसर करते हैं. Life is not just about eating and drinking. और ये जो जीवन है केवल खाने पीने के लिए नहीं है. I believe one reason why the Son of God refused to turn stones into bread, one reason was because he knew that the universe is not a free lunch. और कई कारणों में से एक कारण मैं ये समझता हूं कि आखिर क्यों मसीह यीशु ने उस पत्थर को रोटी बनने के लिए मना कर दिया. वो जानते थे कि यह जो दुनिया है वह मुफ्त की नहीं है. And he knew that he himself was the price that heaven paid in order for the kingdom of God to come down on earth. और वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि वह एक ऐसा मूल्य है जिसे स्वर्ग से अदा करना पड़ा कि वह इस दुनिया में आकर पापियों के लिए अपने जीवन को कुर्बान करे. Now again, listen carefully to what I'm going to say. अब फिर से एक बार आप ध्यान से सुने कि मैं क्या कहने वाला हूं. Because some may misunderstand what I'm saying. क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो बात मैं कहूं उसे गलत समझ लें. Miracles have an economic value. और हर एक चमत्कार का अपने आप में आर्थिक महत्व होता है. A purpose and miracles are not meant for squandering on personal gain. और चमत्कार का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए उनका दुरुपयोग करें. I'm not talking about the economy of human families and nations. I'm talking about the economy of the kingdom of God. और मैं मानव
या एक परिवार के, एक देश के आर्थिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, परंतु स्वर्ग राज्य की आर्थिक व्यवस्था की बातें कर रहा हूं। Miracles are not meant for squandering on your own personal hunger. और अपने खुद के भूख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने खर्चे के लिए चमत्कारों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। Jesus knew that he was not going to die by hunger. और यीशु मसीह को मालूम था कि वह यूं ही भूखे नहीं मर जाएंगे। That he was the word of God, and so there is no rationale for turning stones into bread. तो वह स्वयं अपने आप में परमेश्वर का वचन था, तो वहां पर कोई मुद्दा नहीं निकलता कि वह इस पत्थरों को रोटी में तब्दील करें। Also, if the Son of Man turns stones into bread to feed himself his own hunger, how can he sympathize and identify with the humanity which was working in order to earn their bread and find their livelihood? तो ये परमेश्वर का पुत्र जो अपने आप को इस मानवता के साथ जोड़ना चाहता है, जो रोटी मेहनत करके कमाते हैं, यदि उस पत्थर को रोटी में तब्दील कर दे तो कैसे वो अपने आप को उनसे जोड़ पाएगा? For students of apologetics, और धर्ममंडल शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं you उनके can लिए find some hints to the haunting question of the problem of evil in the world today. और जो सबसे बड़ी समस्या आज दुनिया में पाई, जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ इविल कहते हैं, जो बुराई के संबंध में प्रश्न हमारे सामने उठता है, उसके उत्तर को भी आप कुछ हद तक इसमें देख पाएंगे। God allows the world to function according to the principle of sowing and reaping. तो परमेश्वर ऐसी अनुमति देता है कि ये दुनिया की प्रणाली ऐसे चले जिसका तात्पर्य बोने और काटने से जुड़ा हुआ है। You ask the question, why does God allow suffering in this world when He is such a good God? आपके सामने प्रश्न ये उठकर आता है कि आखिर जबकि परमेश्वर इतना भला और कल्याण करने वाला है, वह बुराई को और पाप को दुनिया में फलने फूलने क्यों दे रहा है? If He is infinite in His power and is able to save, why doesn't He save people from motor accidents? यदि वो अपने सामर्थ्य में अगम्य है और असीमित है, तो आखिर लोगों को दुर्घटना से क्यों नहीं बचा रहा? Why do bad things happen to good people? तो अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों हो रही है? You know, we have questions and we sometimes find ourselves in a dilemma when we want to answer people who raise objections to Christianity. तो कई बार हम भी असमंजसता में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे उन लोगों को हम उत्तर दें जो मसीह जगत के विरोध में, मसीह सिद्धांतों के विरोध में प्रश्न उठाते हैं। The Bible clearly answers that God allows suffering in the world because the very principle of returns and fruitfulness involves the possibility of both profit and loss. और परमेश्वर इस बुराई को, और कहना चाहिए कि इस दुख को या सताव को इस दुनिया में इसलिए आने की अनुमति देता है क्योंकि जो लाभ और जो हानि है, यह दोनों बातें बोने और काटने से जुड़ी हुई है। And I already said again, the universe is not a free lunch. और फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा कि यह दुनिया जो आप देखते हैं, ये यूं ही मुफ्त में नहीं बन गई। In order for somewhere to find a profit, somewhere there's going to be a loss. इसका मतलब ये कि यदि आप कहीं पर मुनाफा देखते हैं, कहीं बार आप लाभ को देखते हैं, तो ध्यान रखें कहीं ना कहीं किसी ने हानि उठाया है। We say no pain, no gain. हम ये भी बोलते हैं कि बगैर दर्द के, बगैर दुख के आप आनंदित नहीं हो सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। We say in order to gain something, you have to lose something. हम ये बोलते हैं कि यदि आप किसी बात को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको कुछ खोना जरूरी है। I don't want anybody of us to take the faithfulness of God for granted. और मैं ये चाहता हूं कि हम में से कोई भी आज की सुबह में जो यहां बैठा है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को मुफ्त में ना ले ले। Faithfulness is a cardinal virtue of God because it relates to who God is in Himself. और जो विश्वास योग्यता है परमेश्वर के सभी गुणों में से सबसे मुख्य गुण है, क्योंकि यह इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर अपने आप में कौन है। It is an attribute of truth. और यह सत्य का, या जो सत्य है उसका अपने आप में एक अंग है या उसका एक पहलू है। Listen